गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे एमकॉम फर्स्ट ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स में मैं आपको आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है परिमाप विचलन, जिसको अपन स्टैंडर्ड डिवीज़न बोलते हैं। स्टैंडर्ड डिवीज़न सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे। इसकी सबसे पहले श्रेणियाँ पढ़ेंगे, सीरीज़ पढ़ेंगे। तो इसमें भी जैसे अन्य सभी में हमने इसकी श्रेणियाँ सीरीज़ कितनी लिखवाई हैं? 3 लिखवाई हैं। जिसको नहीं पता हो वो इससे आगे वाली वीडियो जाके देख सकता है। तो इसमें 3 श्रेणियां हैं। पहली है अपनी व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी है वर्गीकृत श्रेणी और खंडित श्रेणी और वर्गीकृत श्रेणी। पहली अपन व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी है हमारी खंडित श्रेणी, तीसरी है हमारी वर्गीकृत श्रेणी। इन तीनों श्रेणियों के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई भी टॉपिक हो, सबसे पहले हम व्यक्तिगत श्रेणी किससे करेंगे, फिर दूसरा खंडित श्रेणी से, फिर हम अपना वर्गीकरण श्रेणी से। इनका पहचानने का तरीका क्या होता है आप इससे पहले वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो अपन सबसे पहले स्टैंडर्ड डिवीजन किस श्रेणी से करने वाले हैं? व्यक्तिगत श्रेणी से। व्यक्तिगत श्रेणी से जो हमारा एक फॉर्मूला है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा टी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। इसके बहुत सारे फॉर्मूले दिए गए हैं, लेकिन जो हमारा ये फॉर्मूला है ये हमारा कैसा भी क्वेश्चन हो उसमें फिट हो जाता है। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो x क्या होता है हमारा? x इक्वल टू पदों की संख्या जो हमें क्वेश्चन में दी होती हैं, पदों की संख्या। दूसरा होता है हमारा dx हमारा क्या होता है? विचलन कैसे निकालते हैं अपन? जब हम x में से a को माइनस करते हैं तो हमारा dx निकलता है, x माइनस a। तो हमारा क्या निकलता है? dx। उसके बाद आता है डी स्क्वायर एक्स। जब हम dx का गुणा dx में करते हैं तो जो हमारा निकल के आता है वो क्या आता है? डी स्क्वायर एक्स। इसके बाद n हमारा क्या होता है? कुल पदों की संख्या, मतलब जितने पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल हम लिखेंगे ऊपर, नीचे जगह नहीं है, यहाँ लिखेंगे हम अपना एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है? बेजिस। कुछ लोगों की मजदूरी दी हुई है। मजदूरी हमें क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, 300, 800, 900, 1000 या 10, 12, 20, 25। लेकिन हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है? 120, 110, 115, 122, 126, 140, नीचे लिख देते हैं 140, फिर 126, 121, 120, 131। ये हमारा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ये क्या है? हमारा एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को हम इस फॉर्मूले से करके दिखाएंगे। अब सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन निकालेंगे। तो क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे कितनी संख्याएं, कितने पद हमें दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने दिए गए हैं? 10। तो हमें 10 पदों को लिख लेंगे सब सीरियल नंबर बना के। सीरियल नंबर हमारा क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि ये हमें 10 दिए गए हैं। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद x हमें दिया हुआ है, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो x है, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज से दिया है, व्यक्तिगत श्रेणी से दिया है, तो इसमें केवल x दिया होता है। तो इसमें हमें दिया हुआ है 120, 110, 120, 110, 115,
122, 126, 140, 125, 121, 120, 131। ये हमें x दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम dx निकालना है हमें। फॉर्मूले में क्या दिया हमारा dx, तो हम dx निकालेंगे। इसको dx हम कैसे निकालेंगे, इसमें से किसी भी एक संख्या को हम a मान लेते हैं। हम इसमें से किसी भी संख्या को a मान लेंगे, चाहे हम 31 को मान लें तो भी हमारा वही आंसर आएगा। 126 को मान लें, 120, किसी भी संख्या को हम a मान लेते हैं। लेकिन अगर हम अपनी इन संख्याओं में से किसी बीच वाली संख्या को a मानते हैं तो हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है, मतलब सरल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इन्हीं में से किसी को भी हम a मान सकते हैं। जैसे ये 122 दिया है, चलो ठीक है, अपन इसको मान के देखते हैं कि 123 नहीं दिया, तो हम 123 को a मान लेते हैं। ए हमने किसको माना, 123 को। जरूरी नहीं है कि इसमें दिया हुआ हो, 123 हमें नहीं दिया, 122 हमें दिया हुआ है, 123 हमें नहीं दिया है, हम 123 को a मान लेते हैं। अब हम सारी जितनी x दी है, x में से a को माइनस कर देंगे, तो 120 माइनस 123, 110 माइनस 123, 115 माइनस 123, 122 माइनस 123, 126 माइनस 123, 140 माइनस 123, 125 माइनस 123, 121 माइनस 123, 120 माइनस 123, 131 माइनस 123। ये हमारा हो गया। अब हम प्लस और माइनस के चिन्हों को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। 120 में से 123 गया, माइनस का 3, इसमें से ये माइनस का 13, माइनस का 8, माइनस का 1, प्लस के 3, प्लस के 17, प्लस के 2, माइनस के 2, माइनस के 3, प्लस के 8। ये हम प्लस माइनस की संख्याओं को क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब हम प्लस का अलग जोड़ लेंगे, माइनस का अलग जोड़ लेंगे। प्लस का हमारा कितना हो रहा है, प्लस का हो रहा है हमारा 30, और माइनस का कितना हो रहा है हमारा, माइनस का भी हो रहा है 30, प्लस का भी 30 और माइनस का 30, मतलब 0 आ गया। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो और सरल हो गया। सरल तो वैसे भी था, लेकिन अगर 0 आ गया तो हमारा क्वेश्चन और भी सरल होने वाला है। इसके बाद डी स्क्वायर एक्स के लिए हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे। 3 त्रिका 9, 13 का गुणा 13 में किया, 169 आ गया, 64, 1 कम 1, 3 त्रिका 9, 7 दूनी 289, 17 89, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9। ओके, ये हमारा निकल गया है डी स्क्वायर एक्स। इसको हम जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद ये कितना आ रहा है हमारा, 622 आएगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला दिया गया है, हम इसको फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू, यहाँ कर देते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस ब्रैकेट सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया। इसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर हमारा कितना दिया, 622, जो हमने निकाला है। एन हमारे पद कितने हैं, एन इक्वल टू 10, पद हमारे 10 हैं, अपॉन 10 हो गया स्टैंडर्ड डिवीजन, माइनस सिग्मा डी एक्स कितना है, डी एक्स हमारा 0 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू, जब इसको इससे भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 62.2, इसको इससे देंगे तो 0 आएगा। स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू, इसको इससे माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, वो ही आ जाएगा। फिर इसका अंडर रूट हटेगा, अंडर रूट हटाने के बाद स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू 7.89, इसका वर्गमूल कितना होगा, ये हमारा क्या हो गया आंसर।
ये हमारा क्या हो गया आंसर। मतलब जो स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू, इसको हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, सॉल्व कर दिया। ये हमने निकाल लिया, ये हमारा 622 दिया है, वो लिख लिया हमने। पदों की संख्या हमारी 10 दी, वो लिख लिया। सिग्मा dx हमारा 0 निकला तो 0 लिख लिया, अपॉन 10, पदों की संख्या 10 है, इक्वल टू लिख लिया। इसको इससे भाग दिया हमने तो हमारा ये आया, इसको इससे भाग दिया तो 0 आया। फिर क्या किया हमने, इसको इससे माइनस करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, 62.2, 0 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, वो ही आएगा। इसका अंडर रूट हटाया, वर्गमूल किया हमने तो कितना आ गया हमारा 7.89। ये हमारा आंसर आ गया है। इसमें एक परिमाण विचलन गुणांक भी आता है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। अभी आप लोग ये नोट कर लीजिए।